हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मोड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 17 अप्रैल को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसके जीएस की आंसर की मैं आज आपको बताने वाला हूं कि 30 जो क्वेश्चन आए आपके जीएस के, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। जिसमें आपके कुछ सब्जेक्टों के पेपर हुए, जैसे कि फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था, तो उसमें जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें कि रियो 20 मूलतः निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो ये सतत विकास से संबंधित है, यानी इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार है। तो सबसे प्रसिद्ध जो पूंजी बाजार है वो शेयर बाजार है। इसमें बांड बाजार भी दे रखा है, और भारत में किसी भी डिपॉजिट के साथ एक डिपॉजिट खाता जो नीचे इसको हमें सम्मिलित करना है, तो ये दे रखा है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, केवल दूसरा और तीसरा, केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट और थर्ड, केवल फर्स्ट। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो केवल फर्स्ट वाला जो है वो सही होगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें समग्र शिक्षा अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो समग्र शिक्षा अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था वो श्री अरविंदो ने किया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यह खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये पाकिस्तान में स्थित है। इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। क्लियर है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, ये कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या निर्धारित है, तो वो है 552। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस बताना, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से किन को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, इन दोनों को तो दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया है। चौथा ऑप्शन दे रखा है हरमनप्रीत सिंह। तो हरमनप्रीत सिंह को यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है। तो ए बी सी ये हमारे करेक्ट होंगे। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि ए बी सी कौन सा है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, केवल ए बी व सी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक आर्थिक विकास के लिए पूरा दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस के दिमाग की उपज है। तो किसके दिमाग की उपज है, यह है एपीजे अब्दुल कलाम जी की उपज है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि ये बुक के अकॉर्डिंग सही है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो उसको कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यह है कि 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता। तो विद्रोह के मुख्य नेता थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, मंगल पांडे था, बहादुर शाह जफर भी था, मीर निसार अली नहीं था। ठीक है, ये नहीं था। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ए बी सी ये सही होगा। तो इसमें देखते हैं ए बी सी कौन सा है। पहले में डी ए बी है, ये गलत हो गया। दूसरे में ए सी कॉमा डी कॉमा बी है। तीसरे में बी सी डी है, और चौथे में है ए बी सी। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन जो हमारा है करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्रिस्टी केवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईसीसी की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला बनी, निम्नलिखित में से किस देश में है। तो किस देश में ये है महिला, हमें बताना। ब्राजील है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा जो है जिम्बाब्वे है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जिम्बाब्वे की ये रहने वाली है। ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है हमको इसमें, और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहली सूची में हमें अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी सूची में हमें संवैधानिक प्रावधान दे रखे हैं। तो जैसे अनुच्छेद 50 है, तो ये किससे सम्मिलित करेगा, अनुच्छेद 143 किससे करेगा। तो इसमें जो आपको एरो दिख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। तो अनुच्छेद 50 जो है वो सेकंड वाले से करेगा, यानी कि इसका सेकंड होगा। ए का सेकंड हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बी का हमारा चौथा हो गया, यानी कि यहाँ पर बी आएगा। और इसके बाद सी देख रहे हैं हम, ये फर्स्ट पे आएगा। और जो हमारा डी बचा है ये सेकंड पे आएगा, यहाँ पर डी होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो डी नंबर का करेक्ट होगा, यानी कि ये हमारा सही होगा। ठीक है, ये इसको मैच कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत किन कक्षाओं को सम्मिलित किया गया? तो किन कक्षाओं को किया था? कक्षा 6 से 8 तक, यानी कि 6 से लेके 8 तक की कक्षाओं को इसमें सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो 12 का जो हमारा ऑप्शन सही होगा इसके अकॉर्डिंग वो बी वाला करेक्ट होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन, इनके 13 नंबर क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में बताना हमें? तो ये मध्य प्रदेश में है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चौथा 14 नंबर का क्वेश्चन है, सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो सतत विकास का जो विचार है वो कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1980 ईस्वी में अस्तित्व में आया था, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, कोलियोस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये किसका परिणाम होता है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जबकि जो महासागरीय धाराएं हैं ये भी इसके लिए सहायक होती हैं, लेकिन जो मुख्य है वो पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी का रोटेशनल, उसके कारण कोरिलेस इफेक्ट होता है हमारा, जिसको हम कोरिलेस फोर्स भी कहते हैं। क्लियर है? इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी करेक्ट होगा 15 का। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, दो सूची दे रखी है, इनको सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में जो है अधिकार के प्रकार दे रखे हैं, सूची सेकंड में अनुसूचियां दे रखी हैं संविधान की। तो कौन सी सूची तो हमें बताना है कि अधिकार के प्रकार जो है वो कौन सी अनुसूची से मैच करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा वो डी करेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ, यानी कि सब ये सही रखें, एक दूसरे के सामने हैं और इसी प्रकार से ये सम्मिलित होंगे। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखते हैं। एनईपी 2020 में ईसीसीई का अर्थ क्या है? तो ईसीसी का जो अर्थ है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट होगा, मतलब ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये इसका जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स के साथ जो पृथ्वी पर लौटने वाला अंतरिक्ष यात्री था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वुच विलमोर। ठीक है, इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, यानी कि जो नैक होता है उसका प्राथमिक फोकस क्या होता है? तो हमें प्राथमिक फोकस इसका बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, इस क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो ए हमारा सही होगा, यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन करता है ये नैक, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य हैं? तो उद्देश्य हमें बताना है, तो जैसे फर्स्ट दे रखा है 2045 तक जनसंख्या स्थिर करना, और दूसरा तो इसका जो ऑप्शन है ये दोनों ही सही होंगे, करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर? अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में था? तो पूर्णतः पक्ष में कौन था? तो इसमें थोड़ा संशय है, आप देख लेना कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो मेरे राय से तो इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर सरदार पटेल भी दे रखा है, तो इसके दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही बैठ रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी पूर्णतः अपनी सहमति दी थी उसके पक्ष में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 देख लेना, इसमें भी दो सूचियां दे रखी हैं, तो दो सूचियों में एक राज्य दे रखी है और राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें बताना है कि कौन सा राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पर सम्मिलित कर रखे हैं, यानी कि इस पेपर के अंदर सम्मिलित किए हुए हैं, तो आप देखते हैं राजस्थान जो है वो चौथे पर, राजस्थान में जो उद्यान है राष्ट्रीय उद्यान वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और असम की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें देखना कि कौन सा इसका जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, तो इसका सी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, इसमें भी दो सूचियां दे रखी हैं, एक सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में शिक्षक शिक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। तो आगे एनईपी के कुछ चैप्टर दे रखे हैं, तो कौन सा चैप्टर किससे सम्मिलित करेगा? जैसे इसमें एरो लग रहे हैं बिल्कुल सही है, तो पहले का ये हमारा पहला वाला सही होगा, दूसरे वाले का चौथा वाला सम्मिलित करेगा, और तीसरे वाले को सेकंड वाला, और जो चौथा वाला उसको थर्ड वाला सम्मिलित करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है गंगा नदी की जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें कथन बताने 4 कथन दे रखे हैं, तो चारों में से कौन से कथन जो सही है। तो इसमें भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे बड़ी है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही होगा। गंगा नदी का जो उद्गम है उत्तरकाशी में है, ये भी बिल्कुल सही है। सतलज तथा झेलम गंगा प्रणाली की सहायक नदियां हैं, ये गलत है, ठीक है। ये जो झेलम है और सतलज नदी जो इसकी सहायक नदियां नहीं है। सोन नदी गंगा नदी के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो बी करेक्ट होगा, ए बी और डी। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है ANPR का क्या अर्थ है। तो ANPR का हमें अर्थ बताना है क्या होगा। तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, हमारे दांत का ऊपरी भाग कठोर एनिमल से ढका रहता है जो मुख्यतः बना होता है। तो ये मुख्यतः बना होता है कैल्शियम सल्फेट का, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा भारत में फिक्की की स्थापना किसने की थी। तो फिक्की की जो स्थापना की थी वो की थी हमारी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पुरुषोत्तम ठाकुर दास एवं GD बिरला ने, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस जरूर कर देना। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 कह रहा है 2025 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसके प्राथमिक जो उद्देश्य है वो हमें बताना है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना इसका प्रोटोकॉल का उद्देश्य था। तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 30 नंबर देखते हैं, यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था निहोन, ठीक है, हिडेनबर्ग को। तो इसका बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों आप चैनल को कम सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब बिना किए वीडियो देखकर आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे कि सब अपनी आंसर की देख सकें। और ये आज का जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर था उस फर्स्ट मीटिंग के पेपर की आंसर की है जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।